पर नारी की प्रीत फूस की तपनी, चैंदियो कलेजो चीर होत नहीं अपनी। जैसे रंग कुसंग की चादर, तैसे ही रंग पराई तिरिया को। हालई तो हंस के बोले और हालई करिए तुम तड़ाको। तो दोस्तों, ये जो बात मैंने कही है ये ना हमने लिखा है, सिर्फ ये सुना है हमने, जो कि अपने उत्तर प्रदेश के जाने मानी शख्सियत हैं, जैसे कि आधार चैतन्य जी और स्वामी सुरजन चैतन्य जी और स्वर्गीय श्री ब्रजेश चैतन्य जी ने भी गाया है इसको। बड़े अच्छे ही तरीके से गाया है। आज के युवाओं के लिए ये बहुत ही सटीक बैठता है, उनके लिए जो लोग शादीशुदा औरतों से मोहब्बत करने लगते हैं, बेपनाह प्यार करने लगते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं। ये उनके लिए एकदम सही गाया है उन्होंने और सही बताया है। जो औरत अपने पति को धोखा दे सकती है, जो औरत 7 फेरों का, 7 जन्मों का साथ निभाने का जो वादा करती है, अग्नि को साक्षी मान करके, और अपनी शादी में जो बैठ के एक दूसरे से वादा करते हैं, कस्में खाते हैं कि सुख और दुख में हम आपका साथ देंगे, जब वो उसको धोखा दे सकती है और आपसे प्यार कर सकती है, तो आपसे जब अच्छा कोई और मिलेगा उसको, तो उससे भी मोहब्बत कर सकती है और आपको छोड़ सकती है। दोस्तों, एक ऐसी घटना मेरे सामने आई है। एक लड़का एक लड़की से प्यार करने लगता है, और प्यार भी ऐसा नहीं, हद से ज़्यादा वो उससे मोहब्बत हो जाती है उससे। और उस लड़के को ये पता नहीं था ये लड़की शादीशुदा है या नहीं। वो बगैर शादीशुदा समझ रहा था, उसको कुंवारी समझ रहा था, ये अब इसकी शादी नहीं हुई है। लेकिन ये बात लड़की ने उससे छुपा रखी थी, उसको नहीं बताया था। चलते हैं इस घटना की तरफ। मैं विनय कुमार, राम राम, नमस्कार। और आप देख रहे हैं वारदात की दुनिया चैनल। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। चलते हैं अपनी इस सच्ची घटना की ओर। ये घटना फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के एक थाना पड़ता है सिकोवाबाद, और सिकोवाबाद थाने में एक इलाका पड़ता है दिक्तौली। तो एक लड़का ये एक लड़की से जब मोहब्बत करता है, तो इतनी मोहब्बत करता है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से उससे मिलने के लिए, उससे अपने दिल की दास्तां कहने के लिए, उसे गले लगाने के लिए भागता चला आता था। जब भी वो बुलाती थी, जब भी उससे मिलना होता था उस लड़की को, तो जब भी फ़ोन कर देती थी तो उससे मिलने के लिए चला आता था। और एक ऐसी मोहब्बत हो गई थी उस लड़के को कि उसके बगैर ना तो जी सकता था ना मर सकता। इतना प्यार करने लगा था, इतना बेइंतहा मोहब्बत करने लगता है, इतनी हद से ज़्यादा उसके प्यार में डूब चुका था। तो दोस्तों, क्या होता है, ऐसे ही उनके प्यार की दास्तां चलती रहती है और अपना मिलना जुलना होता रहता है। काफ़ी दिन हो जाते हैं, जब 1-2 साल बीत जाते हैं उनके प्यार की दास्तां को, और तब कुछ दिनों बाद लड़का जब मुलाकात करते करते, मिलते मिलते, हर तरीके की उनकी रातों में बातें होती थी, दिन में भी बातें होती थी। जब भी उन्हें टाइम मिलता था तो उनकी बातें हुआ करती थी। ऐसे उनकी चलते चलते कुछ समय बाद जब वो लड़का उस लड़की से अपनी शादी की बात करता है और कहता है कि चलो अब क्यों ना हम और आप शादी कर लें। काफ़ी दिन हो गए एक दूसरे से प्यार करते हैं और हद से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। आप भी हमें बहुत चाहते हो, हम भी आपको बहुत चाहते हैं, आपके बगैर नहीं रह सकते। जब ये बात उस लड़की को उस लड़के ने बोला, तो लड़की तब तो कुछ नहीं बोलती है, कह देती है ठीक है, हाँ सोचेंगे ज़रूर। लेकिन धीरे धीरे वो लड़की उस लड़के को इग्नोर करने लगती है, उसे नज़रअंदाज करने लगती है, क्योंकि वो लड़की जानती थी कि हम शादीशुदा हैं और हम इससे कैसे शादी कर सकते हैं दोबारा। वो लड़की जान चुकी थी ये हमारे प्यार में कहीं ना कहीं इतना डूब चुका है, ये हमारे बगैर नहीं रह सकता है, अब इससे अच्छा है इससे किनारा कर लिया जाए। वो लड़की इससे टाइम पास कर रही थी और इसके पैसे को खा रही थी, खींच रही थी। तो जब
लड़का धीरे धीरे ज़्यादा प्रेशर डालता है, उससे शादी करने की बात कई बार बोल चुका था। तो लड़की के दिमाग में आता है कि इससे अलग होना पड़ेगा, इसे छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके इससे पीछा छूटेगा। तो देखती है लड़की, जब वो नज़रअंदाज करती है लड़के से, सही से ना बात करती है और ना ही मुलाकात करती है। जब भी वो मिलने के लिए बोलता है तो मिलने के लिए भी मना करती है और सही से बात भी नहीं करती है। तो लड़के के दिमाग में आता है कि अब ऐसी क्या बात हो गई जब ये बात भी नहीं करती और ना ही मुलाकात करती है। तो लड़का को गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा। जब गुस्सा आ जाता है तो कहता है कि अगर आप हमसे बात नहीं करोगी, मुलाकात नहीं करोगी, तो फिर मैं आपको ये जो फ़ोटो हैं, जो इमेज हैं, ये जो वीडियो हैं हमारे पास, ये मैं वायरल कर दूंगा और आपके रिलेशन में आपके रिश्तेदारों को भी ये सब के लिए पास भेज दूंगा मैं। जब लड़की के ऊपर ये प्रेशर आता है, ये दबाव आता है, ये धमकी मिलती है कि ये हद से ज़्यादा पीछे पड़ चुका है मेरे और ये शादी के लिए नहीं मान रहा है। लड़की समझाती है उसको बहुत पहले, लेकिन वो नहीं मानता है। जब नहीं मानता है तो ये बात, वो लड़की के दिमाग में एक बात आती है। वो लड़की अब ये अपनी बात अपने हस्बैंड, अपने पति से बोलती है, अपने भाई से बोलती है और अपने देवर से बोलती है। इस तरीके से बोलती है, इस तरीके से उसके खिलाफ़ भड़काती है अपने हिसाब से कि वो इस लड़के की जान के प्यासे हो जाते हैं कि शायद अगर वो इस टाइम उसको मिल जाएं वो लोग तो उसको मार के काट के ख़त्म कर देंगे। क्या होता है, जब ये प्लानिंग बना लेते हैं दोनों और अपने प्लानिंग के हिसाब से जब सब कुछ तैयारी कर लेते हैं, तो वो लड़की इस लड़के को फ़ोन करती है। फ़ोन करती है तो कहती है कि मुझे अब आपसे मिलना है, आप काफ़ी दिनों से हमें परेशान कर रहे थे, आप नहीं मान रहे हो, तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको आज ही हमसे मिलने के लिए आना पड़ेगा। तो लड़का वो कहीं ना कहीं बड़े दिनों से इंतज़ार कर रहा था, उसे जिस चीज़ के लिए तैयार कर रहा था, आज जब वो घड़ी आ गई, जब उसने बोला कि हाँ मैं तैयार हूँ, तो बहुत खुश हो गया। खुशी की वजह से उसके पास बता नहीं सकता कितनी खुशी होगी। वो एकदम वो तैयार होके उसने वहाँ से चलना, प्रस्थान करना शुरू किया। जब वहाँ से निकलता है और शाम को जब फिरोजाबाद में आता है, और फिरोजाबाद के एक सिक्कोआबाद थाना पड़ता है, और जब उस इलाके में पहुँचता है एक दिकतौली गांव में, तो जब वहाँ से उसकी मुलाकात होती है और उस लड़की से मिलता है तो उसके घर पहुँच जाता है। तो लड़की बोलती है कि आप थके हारे हैं, पूरे दिन का सफ़र करके आए और इधर शाम भी होने वाली है, तो आप पहले खाना खाइए, आराम करिए, फिर अपनी शाम को बात करते हैं। बात करने के बाद सुबह हम अपने फैमिली वालों को भी बताएंगे, उनको बुलाएंगे और तब अपनी शादी की बात करते हैं। तो ये बात भी उस लड़के को भी अच्छी लगने लगती है। अच्छी जब लगती है तो उस बात के लिए तैयार हो जाता है, वहाँ पर रुक जाता है शाम को और फिर खाना खाता है, खाना पीना खा पी के वहीं लेट जाता है। वो लड़की भी वहीं लेट जाती है उसी के बगल में। और लेटने के बाद जो उन्होंने प्लानिंग बना रखी थी, जो उसके देवर ने, उसके पति ने, उसके भाई ने, उसी प्लानिंग के हिसाब से आते हैं वो लोग और इस लड़के के सर पे इतनी तेज़ वार करते हैं, एक लोहे के पाइप से इतनी वार करते हैं कि वो उसे मार मार के ख़त्म कर देते हैं। वो मर जाता है, उसकी सांसें थम जाती हैं। जब उसकी सांसें थम जाती हैं तो उसको एक चादर में लपेटने के बाद उसको एक बोलते हैं जो अपनी ही हिंदी भाषा में जैसे बोरा बोलते हैं, एक कट्टा बोलते हैं जो टाट पट्टी वाला होता है, उसमें भर के उसे बांध के, और उसके देवर का जो एक देवर था उस लड़की के, जो उसके पास एक गाड़ी होती है जिसे टाटा मैजिक बोलो या उत्तर प्रदेश की भाषा में छोटा हाथी बोलते हैं उसे, लोडर जो बोलते हैं उसे, उसी में डाल के वो लोग और अपने इलाके से करीब 1-2 किलोमीटर दूर जाके डाल देते हैं। जैसे ही सुबह होता है, लोग जब निकलते हैं, गांव से बाहर जाते हैं अपने काम, ग्रामीण वाले लोग जब खेतों पे जाते हैं देखते हैं तो उस बोरा वो खून से सना हुआ पड़ा था। जैसे ही देखते हैं लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, वो लोग सहम जाते हैं, वो एकदम डरे हुए होते हैं। तो जब
उस ग्रामीण के बहुत सारे लोग वहाँ पे जुड़ जाते हैं और देखते हैं तो पुलिस को फ़ोन करते हैं। जब घटना स्थल पर पुलिस पहुँचती है और पहुँचने के बाद देखती है, उस बोरे को खोलती है, जैसे ही देखती है तो उसमें एक लाश मिलती है। उस लाश की शनाख्त करने के लिए लोग उस बॉडी को कस्टडी में लेते हैं और अपने थाने ले जा कर के पता करते हैं। और कहीं भी जब दूर दूर तक पता नहीं लगता है, एक दिन बीत जाता है, इधर 15 तारीख आ जाती है, ये 14 नवंबर की बात थी, ये 15 तारीख आ जाती है, पूरा दिन बीत जाता है और उसकी जानने वाला पहचानने वाला जब कोई नहीं आता है, जब न्यूज़पेपर में भी ये लोग बात निकाल देते हैं और फैला देते हैं, तब भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती है। तो पुलिस वाले सोचते हैं इधर ये लाश कंपोज भी होने लगी थी, ख़राब होने लगी थी, तो उन्होंने सोचा कि इसका कहीं ना कहीं तो दफन करना ही पड़ेगा। तो उसके धर्मानुसार उसका परीक्षण करवाते हैं और परीक्षण कराने के हिसाब से उसका वो कर देते हैं। जैसे ही उसकी लाश का देह संस्कार करते हैं और करने के बाद जब कोई पता नहीं लगता, उसके जो कपड़े होते हैं वो थाने में अच्छे से रख लिए जाते हैं और चारों तरफ हर थाने में ये बात फैला दी जाती है कि ये इस हुलिये का, इस तरीके का अगर कोई मिसिंग रिपोर्ट या FIR किसी थाने में आए और कहीं अगर किसी को मिले तो ज़रूर हमें संपर्क करें और बताएं। उसी के कुछ दिनों बाद, एक दूसरे ही दिन बाद, एक अदर स्टेट में कहा जाए, एक अदर प्रदेश में एक मिसिंग की, एक गुमशुदा की FIR दर्ज होती है। वो स्टेट कोई बाहर का नहीं, ये अपने ही भारत का है, जिसे बिहार कहा जाता है। बिहार में एक ज़िला पड़ता है चंपारण ज़िला। जब वहाँ से ये मिसिंग रिपोर्ट आती है तो वहाँ के जो चंपारण ज़िला वाले जो पुलिस फोर्स होता है वो तो एकदम खुशी की मतलब खुश हो जाते हैं कि हमारा केस सॉल्व हो गया और ये इस गुमशुदा की FIR वाला बंदा शिकवाबाद थाने में है जो ख़त्म हो चुका है। तो उसके परिवार वाले बिहार से शिकवाबाद आते हैं और जब आकर के उस थाने में आके मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद और जब उसके कपड़ों को देखते हैं और देखने के बाद जब उनसे पूछा जाता है कि ये आपका लड़का यहाँ कैसे आया, तो लोग कहते हैं हम कह नहीं सकते कैसे आया, ये तो राजस्थान में जॉब करता था। जब राजस्थान में जॉब करने का उनको जो पता चलता है कि बिहार का रहने वाला है दरअसल और राजस्थान में जॉब करता है, तो ये फिरोजाबाद में उत्तर प्रदेश में क्या करने आया था। तभी उसके फ़ोन नंबर की कॉल डिटेल निकाली जाती है। एक यही रास्ता पुलिस के पास सबसे सरल तरीका बचा था उसके बारे में, उसके केस के बारे में जानने के लिए कि कैसे पता लगाएं। तो उसकी जब कॉल डिटेल निकाली जाती है तो वो इसी इलाके के, इसी फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के शिकवाबाद थाने के करीब में जो दिक्तौली गांव है वहाँ की लोकेशन दिखा रहा था। और उसमें जो एक नंबर मिलता है जिस नंबर पे अधिकतर बात हुआ करती थी इस लड़के की, वो नंबर वहीं के एक कस्बा पड़ता है, वहाँ से एक घर की लोकेशन दिखा रहा था। जब उस घर पे जाती है लड़की, पहुँचती है पुलिस उस मौके पे, पहुँचने के बाद जब उस नंबर की लोकेशन के हिसाब से जिस नाम से वो नंबर रजिस्टर था उस नाम की लड़की को जब उठाती है, उस लड़की का नाम ज्योति होता है। जब उसको उठाती है और इधर लड़के के घर वाले जो आते हैं वो बताते हैं कि हाँ ये मेरा ही लड़का है। तो बताने के बाद उस लड़के का नाम बबलू होता है। और जब उसको लड़की को उठा के और थाने ला के पुलिस जब ज़बरदस्ती से अपने तरीके से पूछताछ करती है तो वो लड़की पूरी दास्तान बताती है। तो कहती है हमारा एक रिश्तेदार है, एक कज़न है मेरा, जो मेरा रिश्ते में भाई लगता है, उससे मैं अपने हालचाल लिया करती थी। और ये उसी के रूम में बबलू नाम का लड़का जो ख़त्म हो गया, ये जो मेरा प्रेमी था, ये उसी के रूम में रहता था। तो उस बबलू को इस लड़की की आवाज़ पसंद आ जाती है। बताती है वो लड़की जब कि इसको मेरी आवाज़ पसंद आ जाती है और ये अपने दोस्त से, मेरे भाई से बोलता है कि हमारी इनसे जान परिचय कराइए। तो वो मेरा भाई मुझसे बोलता है
कि ऐसे ऐसे मेरा दोस्त आपसे बात करना चाह रहा है। तो मैं बोलती हूँ उससे कि बात तो करूँगी मैं। मान जाती थी उसकी बात और मान लिया मैंने, और मैं बोला कि मैं बात तो करूँगी, लेकिन उससे मेरी एक शर्त है, आप उसको ये नहीं बताओगे कि मैं शादीशुदा हूँ। तो इसलिए उस लड़के को, बबलू नाम के लड़के को, ये बात पता ही नहीं चलती है। और जब भी वो लड़की उससे मिलने जाया करती थी तो ना तो कोई सिंदूर लगाती थी और ना पैरों में बिछिया पहनती थी, मतलब कोई शादीशुदा वाला कोई भी श्रृंगार नहीं करती थी। तो उसे पता ही नहीं चला कि ये शादीशुदा है। तो उसके बाद जब वो इनकी बात होने लगी और जब ये सब कहानियाँ सुनी, उसने बताई कि ये मुझे तंग करने लगा था, ये मेरे पीछे पड़ गया था, इसने मुझे शादी के लिए मुझे ऑफ़र दिया था और मैं शादी कैसे करती, मैं पहले से ही शादीशुदा थी। तो ये बात मैंने अपने पति को बताई, अपने देवर को बताई, और बताने के बाद अपनी प्लानिंग के हिसाब से इसको बुलाया। और बुलाने के बाद इसको मैंने अपने पति से, अपने देवर के साथ, सभी लोगों के साथ मिलकर इसके साथ ये घटना घटी और इसको मार दिया। जब ये सारी कहानी खुल के बाहर निकल के आती है, सामने आती है, तो उस ज्योति को तुरंत पुलिस गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उसके देवर को भी, उसके पति को भी गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके जब जेल भेज दिया जाता है, जेल भेजने के बाद ये कहानी जो मैं आपको बताया, ये जो घटना मैं आपको सुनाया, ये किसी को परेशान करना नहीं है, ना किसी को तंग करना है। मेरी इच्छा, मेरा सिर्फ एक ही कारण है कि लोगों को ऐसी घटनाओं से सचेत करूं, उनको समझाऊं, उन्हें सिखाऊं कि कहीं आप लोग भी ऐसी घटनाओं में न फंस जाएं। जो लोग जाने अनजाने में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ज़रिए से प्यार कर बैठते हैं और ना उन्हें पता होता है और ना कोई उन्हें जानकारी होती है, और ये नहीं देखते हैं कि ये शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है। प्यार में वो इतने पागल हो जाते हैं और फिर उनके साथ ऐसी घटनाएं घट जाती है। तो दोस्तों, एक ऐसी घटनाओं से बच के रहें, ऐसी मेरी हर वीडियो को देखते रहें, और मैं हर रोज़ आपके लिए एक नई वीडियो लेके आऊँगा। एक नई घटना पर, एक सच्ची घटना पर आधारित वीडियो लेके आऊँगा। तो सुनते रहिए और जानते रहिए, ऐसी घटनाओं से बचते रहिए, और अपने यार दोस्तों को, अपने परिवार के सभी लोगों को समझाइए इस तरीके की घटनाओं से दूर रहें। तो जय हिंद, नमस्कार।